परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकार करुण वर्णाल्य भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित वीरेंद्र पीतांबरधारी गोपी चित्त चोर यशोदा नंद नंदन भेद शून्य सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मन पूर्ण काम आत्माराम अखिल ब्रह्मांड नायक परम वैष्णवों का धन श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में वंदन। मात्र पितृ चरण कमल में वंदन। सब गुरुदेव चरण कमल में वंदन। इस स्थान पर विराजमान धीमान परिवार के सभी पितरों के चरणों में वंदन। हनुमान जी महाराज के चरणों में वंदन। इस यज्ञ के प्रमुख स्तंभ आचार्य आदि विद्युत ब्राह्मणों को वंदन। सरस्वती अनुरागियों को वंदन। बड़े भाग्य विधारक श्री संपूर्ण धीमान परिवार को वंदन। और इस पवित्र पुनीत पावन तीर्थ पर पधारे आप सभी रसिक जनों का मैं पंचम दिवस की कथा में बड़े हृदय के साथ स्वागत और आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। व्यासपीठ से आप सभी को मेरी ओर से प्यार भरी आदर के साथ जय श्री राम। गोविंद की असीम अनुकंपा है कि हमारा यह यज्ञ बड़ी ही पवित्रता के साथ और बड़े प्रेम के साथ अमंगल को अपने साथ लेकर के निर्विघ्नता बिना किसी बाधा के आज पंचम दिवस में प्रवेश कर रहा है। अपने पूर्ण आहुति की ओर यह यज्ञ अग्रसर हो रहा है। यह गोविंद की असीम महती कृपा है और इन पितरों का आशीर्वाद है। पतित पावनी मोक्षदायिनी कलकल निनादिनी मां भगवती गंगा के पावन तट पर राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप मिला और राजा परीक्षित के जीवन के 5 दिन पूर्ण हो चुके हैं। राजा परीक्षित ने गुरुदेव के चरणों में वंदन किया, सुखदेव जी के चरणों में वंदन किया। कहा कि गुरुदेव, कल तो आपने भगवान के अवतरण की कथा सुनाई, यह बड़ा दिव्य अलौकिक झांकी का गुरुदेव आपने मुझे दर्शन कराया। हे राजा परीक्षित, आज तुम्हें कथा सुनते सुनते पूरे 5 दिन हो गए हैं। नेक विश्राम करो, कुछ जल ग्रहण कर लो, कुछ अन्न ग्रहण कर लो। राजा परीक्षित कहते हैं गुरुदेव, ये जो आप कथा का रसास्वादन करा रहे हैं, इसके सामने संसार के सारे विषय फीके हैं। कुछ मैं तो यह जानना चाहता हूँ कि गुरुदेव, भगवान श्री कृष्ण देवी के गर्भ से उत्पन्न हुए और नंदवासियों ने उसे यशोदा का पुत्र जाना, तो भगवान ने यशोदा के आंगन में बहुत सारी बाल लीलाएं की होंगी। उन लीलाओं का आप मुझे दर्शन कराइए। कितनी बड़भागी होगी यशोदा माँ, जिसके आंगन में तीनों लोगों को नचाने वाला नाच रहा है। कितना सौभाग्य होगा। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, जब से ब्रज में श्री कृष्ण आए हैं, तब से मानो ब्रज में अमंगल ही नष्ट हो गई, मंगल ही मंगल हो रहे हैं। सारे ब्रजवासी जो है नंद के द्वार पर, ब्रज रानी के द्वार पर यशोदा को बधाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। नंद बाबा को बधाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। कोई बधाई लेकर के जा रहा है और कोई बधाई लेकर के आ रहा है।
और सब बधाई गाते हुए नंद बाबा के द्वार पर, और नंद बाबा दोनों हाथों से लुटा रहे हैं। नंद कछु इतना जो दियो, घनश्याम कुबेरहु की मति डोरी। देखत मोह लुटाय दियो, न बची बचिया छछिया न बिछोई। जो भी द्वार पर आता है कहता है नंद बाबा भैया तो को बहुत बहुत बधाई लाला भैया। नंद बाबा के भैया मोकू का बधाई। बधाई तो आप सबरन को, आप सबरन के किस आशीर्वाद थे मेरे घर छोरा भयो। आप सबरन के आशीर्वाद थे मेरे घर यहाँ 60 साल की उम्र में छोरा भयो है। तो नंद बाबा के गले में जो है उतार करके बांट रहे हैं। और ये नहीं एक कंजूसी है। क्या कह रहे हैं? देखत मोह लुटाए दियो। एक तरफ तो कन्हैया को देख रहे हैं और उसके ऊपर घुमा रहे हैं और फिर लुटा रहे हैं। और क्या लुटा रहे हैं? इतना लुटा दिया, इतना लुटा दिया, न बची छछिया बचिया न पिछोरी। और कमाल तो तब है इस बात का है कि जितना लुटा रहे हैं उससे दुगना आ रहा है। आए कैसे नहीं? लक्ष्मीपति जो है, जहां पति होंगे वहां तो पत्नी अपने आप ही पहुंच जाएगी। एक ग्वाला वापस आ रहा है, एक ग्वाला जा रहा है। जो ग्वाला आ रहा है उसके हाथ में खूब सारा सामान है और जो ग्वाला जा रहा है वो खाली जा रहा है। जाते हुए ग्वाले ने आते हुए ग्वाला से पूछा भैया कहाँ से आ रहे हो? अरे क्या बताऊं भैया, नंद के द्वार पे आ रहा हूँ। अरे का लेके आए हो भैया? नेक नंद बाबा ने मुझे बधाई दी। देख मेरे पास सबरे बर्तन, और सबरे बर्तन चांदी के। जो जा रहा है उसने कहा जा जारी के चांदी के बर्तन, दरवाजा नंबर 2 पे जा, वहाँ सोने के बर्तन बट रहे हैं। वह ग्वाले ने सबरे बर्तन चांदी के वहीं फेंके और दौड़ पड़ा दरवाजा नंबर 2 पर। सोने के बर्तन लेकर आया। एक ग्वाला और मिल गया। बोला क्या लेकर आए हो? बोला सोने के बर्तन। बोला जा। दरवाजा नंबर 3 पे तो हीरा लुट रहे, मोती लुट रहे। वह ग्वाले ने सबरे बर्तन वहीं फेंके और नंदस्त्वाम उत्पन्ने जाताल वेदो महामना आहूय विप्राण वेद ज्ञान स्नाता शुचि अलंकृतः। कोई सोने के बर्तन लेकर आ रहा है, कोई चांदी के बर्तन लेकर आ रहा है, कोई हीरे लेकर आ रहा है, कोई जवाहरात लेकर आया है। ब्राह्मण द्वार पर गए, अलग जगाई, तिलादीन सप्त रत्नों शासक को भास्वतान। अन्न दान हो रहा है, लेकिन कैसे? अन्न का पहाड़ बनाया, एक ब्राह्मण को दान। तिल का पहाड़ बनाया, दान। रत्न का पहाड़ बनाया और दान। जितना दान दिया उतना दुगना राजकोष में आया। आज भगवान श्री कृष्ण को पैदा हुए 6 दिन हो गए। भाव से कहिए श्री राम जी। और आज भगवान कृष्ण की मनाई जा रही है छठी नंद बाबा की। कंस ने एक सभा बुलाई और कंस ने उस सभा में अपने अनुचरों को बिठाया और पूछा कि कल मेरे हाथ से छूट करके कन्या गई और उस कन्या ने कहा कि तेरा काल तो पैदा हो चुका है। आज उसको पैदा हुए 6 दिन हो गए। इस ब्रज मंडल में जितने भी शिशु 6 दिन के हैं जाओ और सबको मार दो, कंस ने कहा। लेकिन ये काम करेगा कौन? अब उसी सभा में एक स्त्री बैठी है जिसका नाम है पूतना। बड़े बड़े जिसके दांत हैं, कुरूप जिसका शरीर है, विशाल काय है,
बड़े बड़े केश हैं, देखने में बहुत कुरूप है। बोला महाराज अगर आपकी आज्ञा हो तो ये काम मैं करूंगा। कंस ने कहा नेक नो बता तो ये वहां घुसने कौन देगा, नेक अपनो शरीर देख, अपनो रूप देख। अब पूतना कहती है कि महाराज ये तो 2 मिनट में छुप जाएगा। कंस ने कहा कैसे? तो पूतना बोलने लगी आजकल ब्यूटी पार्लर का नाटक जो चल रहा है, प्रेम से कहिए श्री राधे, भाव से कहिए श्री राधे। आजकल ये जो ब्यूटी पार्लर का नाटक चल रहा है देखने में कुछ और होता है और बन कुछ और जाता है। तो पूतना बोली महाराज ब्यूटी पार्लर में जाऊंगी, तैयार होकर के आ जाऊंगी, कौन मोह पूतना है। सो ये मायावी थी, इसने अपने मायावी रूप को बनाया और रूप ले लिया लक्ष्मी का। भाव से कहिए श्री राधे, प्रेम से कहिए श्री राधे। लक्ष्मी का रूप धारण कर लिया और जब इसने लक्ष्मी का रूप बनाया तो यह अपने स्तनों पर कालकूट विष लगा करके गई। अहोयम बकीयम स्तन कालकूटम, जो समुद्र मंथन में विष निकला कालकूट, वही कालकूट विष इसने अपने स्तनों पर लगा दिया और कन्हैया को मारने के उद्देश्य से यह ब्रजमंडल में चढ़ पड़ी। लेकिन जाए कैसे? सो बरसाने से कुछ सखियां ब्रजमंडल में यशोदा के द्वार पर बधाई देने को जा रही थी। सो उन्हीं सखियन के बीच में ये जाके मिल गई। प्रेम से कहिए श्री राधे, भाव से कहिए श्री राधे। उन्हीं सखियों के बीच में ये जा मिली। अब वो सारी सखियों ने इसको देखा और आपस में बात कर रही है, अरे ये ललिता ने क्या स्त्री को देख, ये कौन है? ललिता कहती है विशाखा सच कहूं मोए भी पता ना भैया, आज से पहले यार छोरी को पूरे ब्रजमंडल में हमने देखा ही नहीं, ना जाने कौन की चोरी है, कहां से आ रही है और कहां को जा रही है। तीसरी सखी बोलती है हे रेखा, मुझे तो यूं लगता है कि जब से कन्हैया का ब्रजमंडल में आगमन हुआ है ये इस धरती की नहीं, ये स्वर्ग की कोई अप्सरा है और मेरे लाला के दर्शन को जा रही है। चौथी गोपी कहती है तुम गधरा तो सही कह रही है, नेक या की पायल देख, या की कमर देख, जाको बाजूबंद देख, जाको मुकुट देख, जाके मुख की निर्मलता पवित्रता देख, सच कह रही है ये कोई और नहीं लक्ष्मी ही है। और ऐसी बातें करते करते महाराज ब्रज रानी का महल आ गया। भाव से कहिए जय श्री राधे। ब्रज रानी का महल आ गया और ब्रज रानी के महल में सारी सखियां गई। 2-4 दरवाजे में कोई इधर घुस गई, कोई इधर घुस गई, कोई इधर घुस गई। नेक अब अकेली बच गई पूतना, जाने यशोदा मैया को राम राम कही। यशोदा मैया ने भी जाको राम राम कही। मैया ने पूछी देवी आप अपनो परिचय दो, आपको कभी देखा नहीं। तो कहने लगी मैं पास के गांव से एक ब्राह्मण की पत्नी हूँ। देवी तेरे लाला के दर्शन को आई हूँ। मेरे पति के तपोबल से मुझे 2 वरदान प्राप्त हैं। एक, मैं जिस बच्चे को अपनी गोद में पकड़ लूं वह अभयत्व को प्राप्त करता है और जिस बच्चे को मैं अपने स्तन से दूध पिला दूं वह अमरत्व को प्राप्त करता है। अब कोई बाबा जी आपके घर आए और बाबा जी कहें नेक अपने छोरा को मेरी झोली में डाल दो, मेरे आशीर्वाद से तेरे छोरा ख्याति को प्राप्त होएगा। तो आपके मन में क्या आएगा? हर माँ चाहती है कि मेरा बच्चा आगे बढ़े, उन्नति तरक्की करे। जा जशोदा ने अपने छोकरा को पलना में ते उठायो और छह पूतना की झोली में डाल दो। जब पूतना ने ठाकुर जी को देखा और ठाकुर जी ने पूतना को देखा तो ठाकुर जी ने सबसे पहले अपनी आंखों को ही बंद कर लिया। प्रेम से कहिए श्री राम। अब ठाकुर जी ने अपनी आंखों को बंद कर लिया तो यहाँ पर संतों के अनेक भेद हैं कि ठाकुर जी ने क्यों अपनी आंखों को बंद किया। बड़े ध्यान से सुनना। ठाकुर जी ने अपनी आंखों को इसलिए बंद किया
कि ठाकुर जी आंखें बंद करके सोच रहे हैं कि मुझे जन्म तो देवकी ने दिया है, जन्म तो देवकी ने दिया है, पालना पोसने का जो दायित्व है वो माँ यशोदा निभाएगी, और ये मुझे दूध पिलाने आ गई, तो मैं पहले माँ की गति किसको दूं, जिससे मैं पैदा हुआ हूं, जो मुझे पालेगी, या जिसके हाथ से मैं दूध पीऊंगा। ठाकुर जी आंखें बंद करके सोच रहे हैं कि मैं माँ की गति किसे दूं। एक संत कहते हैं नहीं नहीं, ठाकुर जी आंखें इसलिए बंद किए हुए हैं कि ठाकुर जी के जिससे नैन मिल जाए ना, ठाकुर जी के जिससे नैन मिल जाए, ठाकुर जी को फिर उससे मारने में बड़ी कठिनाई होती है। बोलो भाव से कहिए जय श्री राधे। तो ठाकुर जी ने अपनी आंखें इसलिए बंद की कि ठाकुर जी सोच रहे हैं कहीं मेरे नैन इस देवी से लड़ गए तो फिर मैं इसे मार नहीं पाऊंगा, इसलिए ठाकुर जी ने अपनी आंखें बंद कर दी। तीसरे संत कहते हैं नहीं नहीं, ठाकुर जी ने अपनी आंखें इसलिए बंद की कि बंद आंखों से ठाकुर जी भगवान शंकर जी का ध्यान लगा रहे और कह रहे भोले बाबा हम तो अभी 6 दिन के भय है, नहीं ये छोरी हमों को विष देने को आ गई, नहीं विष पीने को काम तो आपको, हम तो दूध पीना है, नहीं विष आप पी लो, दूध हमको पीवन दो। चौथे संत कहते हैं नहीं नहीं, ठाकुर जी ने इसलिए आंखें बंद कर दी कि ठाकुर जी की एक आंख में सूर्य का वास है, एक आंख में वास है चंद्रमा का। दोनों आंखें सोचने लगी कि कैसी निर्लज स्त्री है, सारा संसार ठाकुर जी को प्यार करे, मेवा मिश्री माखन खवावे, और ये देखो कैसी निर्लज बाल घातनी है जो भगवान जी को मारने के उद्देश्य से आई है। अनेक अनेक मत हैं। यदि मैं आंखें बंद करने का एक कारण बताऊं तो इतने कारण भागवत में है कि 5 बज जाएंगे लेकिन कारण खत्म नहीं होंगे। किसी संत ने कहा कि नहीं, ठाकुर जी ने अपनी आंखों को बंद इसलिए किया है कि ठाकुर जी सोच रहे हैं मैं इसे माँ की गति दूं, और माँ की गति देके मैं इसे किस लोक में भेजूं। एक संत कहते हैं नहीं नहीं, ठाकुर जी तो ये सोच रहे हैं आंखें बंद करके कि ये इससे मेरा पूर्व जन्म का क्या बैर है या क्या प्रेम है जो ये मुझे दूध भी पिलाने या विष भी पिलाने। ठाकुर जी जैसे ही नेत्रों को खोले हैं, इस पुत्र ने अपने स्तन को ठाकुर जी के मुख में दिया और अहोयम बकेयम स्तन कालकूटम, कालकूट विष जिस स्तन पर लगाकर आई वह स्तन ठाकुर जी के मुख में दिया, और ठाकुर जी ने पहले तो छक करके दूध पिया। बोलो जय श्री राम। दूध पीने के लिए, माखन खाने के लिए तो आए हैं संसार, और पहले छक करके ठाकुर जी ने दूध पिया, और जब ठाकुर जी का पेट दूध से चकाचक भर गया, फिर ठाकुर जी ने पूतना के स्तन से दूध के साथ साथ पूतना के प्राणों को खींचना प्रारंभ कर दिया, और जब प्राणों को खींचना प्रारंभ कर दिया तो ये पूतना अपने वास्तविक रूप में आ गई और कहने लगी पूत ना, पूत ना, मुंह को छोड़ दे, मुंह को छोड़ दे, मुंह को छोड़ दे। ठाकुर जी कह रहे सुन देवी, मुंह को पकड़ना तो आवे पर छोड़ना ना। बोलो राधे। मैं तो जीव को भव पार ले जाता हूँ तभी छोड़ता हूँ, ऐसे नहीं छोड़ूंगा। भागने लगी, ठाकुर जी स्तनों पर चिपके रहे, लेकर के भागने लगी। धड़ाम से ठाकुर जी ने प्राणों को खींचा और शव रूप में ये गिरी, 84 कोस के ब्रजमंडल में गिरी। माँ यशोदा दौड़ करके गई, ग्वाल बालों ने सीढ़ी लगाई, ठाकुर जी को स्तन के छाती पे से पूतना के उतारा और माँ सीधा लेकर के गई ठाकुर जी को गौशाला में, और गाय की पूंछ पकड़ी और ठाकुर जी को झाड़ा लगाने लगी। तेरी रक्षा गोविंद करे, तेरी रक्षा अच्युत करे, तेरी रक्षा माधव करे, तेरी रक्षा गोविंद करे। ठाकुर जी सोच रहे माँ ये सवरे मेरे ही नाम है, मेरे ही नाम ले लेके मुंह को झाड़ा लगा दी। लेकिन माँ की जो ममता होती है वो बड़ी वात्सल्यमयी होती है, बड़ी करुणामयी होती है। ऐसा कोई पुराण नहीं जो माँ की वत्सला को गा पाया है।
जिस दिन आपका बेटा आधी रोटी कम खाता है ना, उस दिन माँ को वहम पड़ जाता है मेरे छोरा को काऊ की नजर लगी। सो ने आधी रोटी कम खाई, तुरंत क्या करती है माँ, लाल मिर्च और नमक हाथ में लेकर के अपने प्रेम के उपाय करते हुए तुरंत उसको जला देती है। करती है कि नहीं करती है? आज बेटा अगर आधा गिलास दूध पिए और आधा छोड़ दे तो माँ सोचती है आज मेरे छोरा को काऊ की नजर लगी। ये माताओं के अंदर एक विशेष गुण है, ये वात्सल्य का गुण है। इस पूतना के शरीर के 100 टुकड़े किए गए, 100 जगह इसकी चिता को जलाया गया। और जब इसकी चिता जली तो इसके चिता के जलने से सुगंध निकली और उस सुगंध से सारा ब्रजमंडल सुगंधित हो गया। राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुजी इस पूतना का तो ना आहार अच्छा है, न व्यवहार अच्छा है, न विचार अच्छे थे इसके, क्या करने आई थी, भगवान को मारने आई, लेकिन इसके चिता के जलने से सुगंध निकली। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, जिसका अंत में भगवान से स्पर्श हो जाए उसके सारे अवगुण नष्ट हो जाते हैं। अंत में जो जीव भगवान की शरणागति को प्राप्त कर ले उसे भगवान अपनी शरणा में ले लेते हैं और उसके सब अमंगलों को, सब पापों को दूर कर देते हैं। हे राजन, ये पूतना पूर्व जन्म में, बड़े ध्यान से सुनना, ये पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि की बहन रत्नमाला थी। राजा बलि की बहन रत्नमाला थी। जिस समय भगवान वामन बनकर के इसके द्वार पर गए, कल आपने कथा सुनी, वामन बनकर के राजा के द्वार पर गए तो यह ऊपर छत पर बैठ करके भगवान के रूप को देख रही थी। और भगवान के रूप को इसने देखा और देखते ही मन में विचार करने लगी कि यदि ऐसा मेरा बालक होता तो मैं गोद में बिठा करके उसे दूध पिलाती। भगवान इसकी पुकार को सुन बैठे। भगवान ने कहा, इस जन्म में तो नहीं, लेकिन जब हम कृष्ण बन करके आएंगे तो तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूर्ण करेंगे। फिर भगवान वामन ने राजा बलि का सब कुछ ले लिया, छल लिया। तब इसके मन में विचार आया कि ऐसा छलिया, ऐसा धूर्त, ऐसा कपटी यदि मेरा पुत्र होता तो मैं उसे दूध ना पिलाती बल्कि जहर पिला करके ही मार देती। भगवान बोले, तथास्तु, तुम्हारी ये इच्छा भी हम पूर्ण करेंगे। आज वही रत्नमाला पूतना बन करके आई है और भगवान ने इसके दोनों ही इच्छाएं पूर्ण की। दूध पिलाना चाहती थी सो दूध भी पिलाया, और जहर पिलाना चाहती थी सो इसने भगवान को जहर भी पिलाया। आज नंद बाबा मथुरा गए हुए हैं कंस को वार्षिक कर देने के लिए, और कंस ने कहा कि हे महाराज, बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि आपके घर में छोरा भय हुआ है, लाला भय हुए हैं। नंद बाबा आए हैं और उस पूतना के पंच भौतिक देह का संस्कार किया है, और जब संस्कार किया तो उन 100 चिताओं में से 100 प्रकार की ज्योति निकली, और वो ज्योति एक जगह आकर के स्थिर हो गई, और उस स्थिरता से एक सुंदर स्त्री जो कि वास्तविक रूप में लक्ष्मी का प्रयोजन था, लक्ष्मी के रूप में प्रकट हुई। बोले श्री वृंदावन विहारी लाल की, बोले श्री आनंद कंद भगवान की। रूप प्रकट हुआ और भगवान विमान लेकर के आए, और भगवान के विमान में बैठकर भगवान ने इसे माता की गति प्रदान की। दूध पिएगा और आगे मन बना नीरेगा, नीरेगा, दूध पिएगा
कर्ज चुकाया। जिसको मारा उसको तारा। भगवान ने दूध पिए का कर्ज चुकाया और जिसको मारा उसी को तारा। इसलिए भागवत में पूतना वध नहीं, पूतना उद्धार की कथा है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल।